तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जियोग्राफी फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 2 की बात करेंगे। हिटलसी द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण। अभी तक जिन छात्रों ने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है इसके पहले वीडियो का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। तो यदि आपको जो कोई भी समस्या हो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़कर आप वहां से पूछ सकते हैं। तो ये फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कोई किससे क्या दिया है, खोई किससे प्राप्त होती है। खोई किससे प्राप्त होती है, गन्ना, यानी खोआ गन्ना के रस से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रतुआ है, तो रतुआ क्या है, एक प्रकार का उर्वरक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, गन्ने के रस का मिठास कम हो जाता है यदि फसल उगने के बाद तेज धूप हो जाता है, तब जो गन्ने में मिठास होती है, रस होती है, वो कम हो जाता है। विश्व में गन्ने का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने से निर्मित चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, यानी कि जो गन्ने से चीनी बनती है उससे सबसे बड़ा देश कौन सा निर्यात करता है, भारत निर्यात करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ए इसका राइट आंसर है। गन्ने की खेती के लिए औसत तापमान लगातार रहना चाहिए, यानी कि जो हमारा गन्ना का खेती होता है उसका मतलब औसत तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। विश्व में चुकंदर का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि विश्व में चुकंदर का उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है, रूस है। रूस में सबसे ज़्यादा चुकंदर उगाए जाते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। यानी जो आप चाय पीते हैं वो चीन से आता है, यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, श्रीलंका है, यानी कि चाय का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं, आपके अदर लेवल एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो अदर लेवल वाले एग्ज़ाम भी जो मतलब तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी देख सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी है। यह है निकोटियाना रस्टिका किसकी यानी किसकी किस्म है, निकोटियाना रस्टिका किसकी किस्म है, तंबाकू की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चाय उन देशों में उगाई जाती है जहाँ शीतल ग्रीष्मकाल तथा प्रचुर वर्षा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और शीतल भी होता है, ग्रीष्मकाल में प्रचुर वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाय की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है, यानी कि चाय की सबसे अधिक खपत भारत में होती है। भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज किस देश में होती है। कहवा कोलंबिया में होती है। कहाँ पर होती है, कोलंबिया में। कोका क्या है, कोका एक प्रकार का एक वृक्ष का बीज है। क्या है, कोका है एक वृक्ष का बीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मोचा कहवा कहाँ उगाया जाता है, मोचा कहवा अरब में उगाया जाता है। तो ये मोचा कहवा क्या होता है, तो ये नाम बहुत अजीब लग रहा है, तो आप गूगल या क्रोम में सर्च कर सकते हैं मोचा कहवा, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अरब में उगाया जाता है। और दिया गया है, मक्का का मूल उपज है, मक्का मूल उपज है मध्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज कहाँ होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वसंतकालीन गेहूँ पैदा होता है कनाडा में। वसंतकालीन में यानी वसंत ऋतु में गेहूँ पैदा होता है कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रूसी संघ है। कौन है, रूसी संघ जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और नेक्स्ट है, विश्व का अग्रणी गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का अग्रणी गेहूं देश उत्पादक देश कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका है। यानी कि यहाँ पर यह जो दक्षिण अफ्रीका है यह गेहूं उगाता है, यानी कि अग्रणी देश है।
विश्व का अग्रणी चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अर्जेंटीना किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? अर्जेंटीना कपास की खेती के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गेहूं की कृषि की ध्रुववर्ती सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? गेहूं की कृषि की ध्रुववर्ती सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? 180 पाला रहित दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पाला का मतलब ऐसे है कोहरा से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल विभिन्न जलवायु में स्वयं को समायोजित कर सकती है? कौन है? गेहूं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चावल का प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जापान में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निर्यात देश थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर हिटलरसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश से के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? हमारा इंडिया यानी भारत। योजना आयोग के भारत को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि देशों में विभाजित किया है? 15 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं। ब्राज़ील में जो कहवा के बाग होते हैं उसे हम फ्लेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है अपने स्वाद एवं सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध मोचा कहवा कहाँ पैदा होता है? अरब सागर में। भूमध्य सागरीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शुष्क भूमि की कृषि होती है। यहाँ पर शुष्क भूमि में भी कृषि होती है। ऑप्शन नंबर डी। रोपण कृषि अपनाई जाती है। रोपण कृषि कब अपनाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अपनाई जाती है। विश्व की रोटी की टोकरी किस देश को कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी किस देश को कहा जाता है? गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मानसूनी प्रदेश है। जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, यानी मानसून रहता है, वहाँ पर चावल सबसे अधिक पैदावार होती है। विश्व में मक्का का उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है प्रथम स्थान। मक्का यानी जो हम मक्का यानी जो भुट्टा खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान तथा उनके स्थान में से गलत जोड़ा बताएं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? यूरोप पार्कलैंड, यह कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला और दूसरा और तीसरा कथन क्या है हमारा? यानी कि मध्य अफ्रीका, बोर्नियो और पपुआ न्यू गिनी, अमेजन 2 डिग्री उपयुक्त क्षेत्रों में से किन में स्थानीय जुताई अथवा आवर्तन झाड़ी पड़ते बुश फैलो प्रकार की खेती होती है? कहाँ पर होती है? 1, 2, 3। यह क्या है? हमें सूची प्राकृतिक प्रदेश है और सूची 2 अवस्थित यानी कि अवस्थिति के सुमेलित कीजिए। सूचियों के मतलब यहाँ पर एक कोड दिया गया है, उन्हें मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही लग रहा है। क्या है इसका? सी इसका राइट आंसर है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा मतलब ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि भूमध्य रेखीय अमेजन एवं कांगो बेसिन, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दिया है अर्ध उष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागर के चारों तरफ होता है। और दिया गया है सी नंबर किस में मिलेगा? 5वें में, ठीक है। यानी कि आंतरिक निम्न भाग ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कैरियन के पूर्व में पामीर की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, उष्ण कटिबंधीय पेटी में उच्च पठार का प्रकार, तीसरा हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर एवं कोलंबिया के पठार, यह थे मतलब मिलान आपके। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी सूची 1 में सूची 2 को सुलेमित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कूट का सही है, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? तीसरे मिला देंगे। ब्रेड बास्केट
ब्रेड बास्केट कहाँ पर खेला जाता है? तो ब्रेड बास्केट पेरी, ठीक है, यानी कि ब्रेड बास्केट पेरी क्षेत्र में खेला जाता है, यानी कि यह क्या है? आर्थिक आधार है, यह क्या है? क्षेत्र है। और क्या दिया गया है? बिग गेम देश, बिग गेम देश सवाना क्षेत्र का है। मिश्रित कृषि कहाँ पर होती है? मिश्रित कृषि स्टेपी में होती है। कहाँ पर होती है? स्टेपी में। और नेक्स्ट क्या है? अधिकतम जैव विविधता मानसून प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है कूट में मिलाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मिला लेते हैं। तो बागान के प्रमुख प्रदेश हैं और बागान के नाम हैं, ठीक है, यानी कि ए नंबर का क्या हो जाएगा? यानी कि मॉरिशस। मॉरिशस क्या उत्पादन करता है? तो मॉरिशस गन्ना का खेती करता है। और चौथा क्या है हमारा? मतलब पहले दूसरे का चौथा, यानी कि फारसोसा चाय का उत्पादन करता है। और तीसरा क्या है हमारा? हाँ, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और कैरिबियन द्वीपों के तटीय मैदान रबड़ का सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया, यानी कि मॉरिशस का क्या होगा? तीसरे में मिल जाएगा, मॉरिशस का तीसरे में। यहाँ पर देखिए गलत हो रहा है, जो लास्ट वाला बचा है गाइस वो क्या हो जाएगा? चाय, ठीक है, रबड़, यानी कि कैरिबियन द्वीपों के तटीय मैदान रबड़ का उत्पादन करते हैं। चलिए यहाँ पर 4 होना चाहिए था, कहाँ पर? यहाँ पर 1 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है, 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर 2 होना चाहिए, तो गड़बड़ लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजरा की खेती को केवल उष्ण आर्द्र दिशाओं में हो सकती है और अरहर की खेती उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क दोनों दिशाओं में हो सकती है। केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रमुख गहन निर्वाहक कृषि कार्य करता है? मानसून एशिया। विश्व की कृषि तथा का हिटेल से वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार निम्न में से कौन सा एक है? कौन है? प्रमुख फसलों तथा व्यापारिक महत्व वाले पशुओं का क्षेत्रीय बंटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा। कथन ए गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में पशुपालन खाद्य खेती एवं तनु उपवृत्ति है। और कारण दिया गया है हमारा, तो कारण और कथन को हमें बताना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दिया है ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कथन क्या हमारा गलत है लेकिन कारण हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। किसने किया है? डी हिटेल्सी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फैक्ट्री कृषि निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? फैक्ट्री कृषि निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? उत्तर पश्चिमी यूरोप की विशेषताएं हैं। भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण अंगूरों उत्पादन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी अंगूर का उत्पादन। संकेंद्रीय मेखलना कह दिया है, संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत में द्वितीय खेलना को कहते हैं। संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत में द्वितीय मेखला को हम क्या कहते हैं? संक्रमण मेखला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? विपणन बागवानी कह दिया है, विपणन बागवानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायवी परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायवी परिस्थितियां क्या कौन सी हैं? 100 सेमी से अधिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप। और क्या दिया है? बागाती कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में से कौन सा एक अंगूर के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? भूमध्य सागरीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह सिद्धांत किस जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी से होती है, जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है? यह किससे संबंधित है? टी.आर. माल्थस ने दिया था, यानी कि टी.आर. माल्थस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि पहले में हमारा क्या दिया है? फसल, और दूसरे में उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसमें दूसरा यानी पहले का क्या हो जाएगा? नारियल की खेती कौन करता है, यानी कि कौन सा क्षेत्र उत्पादक है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो नारियल की खेती के लिए
पपुआ न्यू गिनी होता है, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी क्षेत्र, ठीक है। और केले के उत्पादन के लिए कहते हैं इक्वेडोर, केले के उत्पादन के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इक्वेडोर। और नेक्स्ट क्या है, मूंगफली के उत्पादन के लिए क्या है, सेनेगल क्षेत्र है। क्या है, मूंगफली के उत्पादन के लिए मूंगफली के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है, सेनेगल। और जो हमारा लास्ट बचा है चाय, केन्या में मतलब कन्या उत्पादक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व में विस्तृत फार्मों पर उर्वरक मिट्टी में होती है जो जानवरों के खिलाने के काम आता है, मक्का का। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, हिटलसी ने। क्रमबद्ध रूप से विश्व कृषि का प्रादेशिकरण सर्वप्रथम संपादित किया गया था, डी हिटलसी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है, गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। यह क्या है, कपास की खेती के लिए अनुकूल है। निम्न में से किसने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में व्यक्त किया है, हिटलसी ने। कैंडी बेसिन का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है, चाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए, तो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा यह कथन क्या हमारे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख कृषि प्रारूपों की योजना पर किस भूगोल शास्त्री ने संसार को वर्गीकृत यानी कि बांटा है, किसने, हिटलसी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है, तो कौन नहीं है, जेसी बीबर सस्य वैविध्य प्रदेश। क्या दिया है, जेसी बीबर सस्य वैविध्य प्रदेश। यह कथन क्या है हमारा, सुलेमित नहीं है, यानी इसका मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, जेसी बीबर फसल विविधता प्रदेश। यह कथन क्या भी, यह भी हमारा सुलेमित नहीं है। विश्व में अंगूरोत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। विश्व के शीतोष्ण घास स्थल किस फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, गेहूं के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थाईलैंड को चावल का भंडार घर कहा जाता है, क्यों, उपभोग से उत्पादन अधिक करता है। उपभोग से उत्पादन यानी कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है थाईलैंड, चावल का उसे घर कहते हैं, यानी भंडार है वह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेहूं उत्पादन के घटते क्रम में भारत के 4 प्रमुख राज्यों की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सही है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किस देश यानी किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है, यानी कि दूध का विकास अधिक, यानी कि दूध वहाँ पर अधिक उत्पादन होता है, मानसूनी प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बागानी कृषि मुख्यतः की जाती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में की जाती है बागानी खेती। कृषि के प्रकारों का सही क्रम जिसे एक सर्वेक्षणकर्ता अमोहा से शिकागो की ओर पाएगा होगा, पशु, अन्न, डेयरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उद्यान कृषि सबसे अधिक व्यापक है शीतोष्ण प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है, गौंड द्वारा की जाती है। दहिया नामक स्थानांतरित कृषि किसके द्वारा की जाती है, गौंड द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ पर होते हैं, रोम सागरीय प्रदेश में होते हैं। टैगा प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, टैगा प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व में अधिकांश रबर प्लांटेशन विश्व के अधिकांश रबर प्लांटेशन जिस देश में स्थित है वह क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व में गेहूं के 2 अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं, विश्व में गेहूं के 2 अग्रणी उत्पादक देश चीन एवं भारत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व में कोको का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, कोको का मतलब क्या था, कॉफ़ी। विश्व में कोको का अधिकतम उत्पादन किया जाता है पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
तो गाइस ये थे आपके 75 यानी कि 75 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 75 प्लस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियोग्राफी के महा मैराथन क्लास से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ, आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।